हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 है बच्चों। हमारा ये 12.1 का क्वेश्चन सेकंड है। और क्वेश्चन सेकंड का बच्चों हम फर्स्ट से लेकर 5 पार्ट तक इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके कुल ना 10 पार्ट हैं जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो हम इस वीडियो में सिर्फ 1 से लेकर 5 पार्ट तक ही इसके करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस में 42, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें दो पद है, देखिए एक ये वाला पद है और एक ये वाला पद है। हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो 7x का हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 7x है तो 7 गुणा में x हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। फिर माइनस में अब ये 42 है बच्चों, तो 42 का हम यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 के टेबल से तो 21 नहीं जाएगा, नहीं विभाजित, नहीं भाग नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 3 से, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 सत्ते 21। फिर ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7। तो देखिए 2 गुणे में 3 गुणे में 7, ठीक है। 2 3 6, 6 सत्ते 42। तो ये 42 के हमारे फैक्टर हो गए। और कोई भी इसके साथ अचर, कुछ भी अचर नहीं है, एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी और नहीं है इसके साथ, तो हम नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों में जो भी कॉमन होगा उसे हम यहाँ लिख लेंगे। मतलब ऐसा कोई संख्या या कोई चर जो इन दोनों में हो। चर मतलब जो होता है हमारा, चर से मेरा मतलब है कि जो एक्स हो, ए हो, बी हो, तो इनको हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो मैं यहाँ लिख लूँगी 7 को, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो और कोई तो है नहीं कॉमन में। तो जो कॉमन है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे x हमारा रह गया, तो x को हम यहाँ लिख लेंगे। बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। अब ये 2 गुणा 3 है, तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 2 3 6। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 ब्रैकेट में x माइनस 6। यही हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, ओके। अब देखिए सेकेंड जो इसका क्वेश्चन है, सेकंड इसका है 6p माइनस में 12q है बच्चों। तो हम इसी तरीके से 6 जो 6p है ना हमारा, इसका भी हम गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 2 गुणे में 3, 2 3 6 हो गया इसके भाज्य गुणनखंड, और p भी है तो गुणा में p हो गया। बीच में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब इसी तरीके से 12 का भी लिखना पड़ेगा आपको गुणनखंड। तो देखिए 12 का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 2 6 12, 2 3 6, 3 त्रिके 3 एकम 3। तो यहाँ पे इसके 12 के भाज्य गुणनखंड क्या हुए हमारे, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो 12 के भाज्य गुणनखंड हो गए, और क्यू भी है इसके साथ में, तो हमने गुणा क्यू लिख दिया। अब इन दोनों में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, फिर 2 को हम यहाँ लिख लेंगे गुणा में। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो ये 3, ये रहा 3, तो 3 भी कॉमन हमने लिख लिया। अब गुणा में और कुछ है कॉमन, देखिए p इसमें है, इसमें p नहीं है, तो और कुछ भी बच्चों कॉमन नहीं है इसके अलावा। तो अब जो भी चीज़ रह गई है ना हमारी, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा p रह गया, हमने p लिख लिया, बीच में माइनस से माइनस लगाया। यहाँ पे ये 2 रह गया बच्चों, 2, और गुणा में ये q, गुणा में ये q रह गया हमारा, ठीक है। ये दोनों रह गए, तो इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब 2 3 6 ब्रैकेट में p माइनस में 2 को q से गुणा करेंगे तो 2q आ जाएगा। तो बच्चों इसका हमारा आंसर यही होगा, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब इसका ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट का क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7a का स्क्वायर प्लस में 14a। अब देखिए इसमें भी 2 पद हैं। अब इसके हम भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 7 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 ही होगा, है ना। अब ए स्क्वायर है तो ए गुणा में ए हो जाएगा, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब हमें 14 का निकालना है,
तो 14 का क्या होगा, 2 सत्ते 14, इसके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे। ए लगा हुआ है तो हम ए लिख देंगे गुणा में ए करके। अब जो भी कॉमन है इन दोनों में उसको हमें अलग करना है। ये देखिए 7 इसमें भी 7 इसमें भी है, हमने 7 लिख लिया। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो हमने गुणा में ए लिख दिया। अब क्या करना है, अब जो चीज़ कॉमन नहीं है उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो ए आ गया यहाँ पे, बीच में प्लस है, यहाँ पे 2 है, ठीक है 2, और कुछ तो नहीं, और तो हमारा कॉमन में निकल गया है, ठीक है। तो देखिए 7 को ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7a हो जाएगा, यहाँ पे ए था 7a हो गया, ब्रैकेट में a + 2, तो हमारा ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है 7a ब्रैकेट में a + 2, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हमारा ये है फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है बच्चों, -16z प्लस में 20z की क्यूब। तो देखिए अब इसके भी हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ये हमारे 2 पद है यहाँ पे। अब इसके भाज्य गुणनखंड लिखने बजाय 16 के हम लिखेंगे भाज्य गुणनखंड। तो देखिए मैं 16 का यहाँ पे निकाल लेती हूँ। 16 के भाज्य गुणनखंड देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 हमारा 4 बार आ रहा है। तो देखिए इसका माइनस भी है ना साथ में, तो -1 गुणे में 2 को हम 4 बार लिख देते हैं, तो हमारे 16 के भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4। अभी गुणा में जेड भी है ना साथ में, तो गुणा जेड भी लिखेंगे। बीच में हमने लगा दिया प्लस, क्योंकि प्लस है। अब 20 का भाज्य गुणन लिखना है बच्चों, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। देखिए 2 दूनी 4 और फिर 4 पंजे 20। अब क्या है, जेड की क्यूब है तो जेड को 3 बार गुणा करके लिखेंगे। अब देखते हैं क्या कॉमन है इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, 2 है, दोनों में ही 2 है, तो 2 बाहर निकाल लिया। फिर ये वाला 2 और ये वाला 2, फिर एक 2 को बाहर निकाल लिया। अब इसमें 2 नहीं है, इसमें 5, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है बच्चों। इसमें एक जेड है और इसमें भी ये जेड है, तो गुणा में जेड लिख लेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 2 बच गया है ना। तो 2 दूनी 4 और ये -1 है, तो 4 को -1 से आप जब गुणा करोगे तो -4 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और -4, तो यहाँ -4 लिख लेंगे। बीच में ये आ गया हमारा प्लस। अब यहाँ क्या बच गया हमारा, यहाँ बचा हमारा ये 5 और जेड स्क्वायर, जेड गुणा जेड स्क्वायर हो गया, तो हमने जेड स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कि 2 दूनी 4 जेड, ठीक है। अब -4 प्लस में 5 जेड स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। अब देखिए हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, मैं फिफ्थ पार्ट यहीं पे कर दे रही हूँ। जो इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों वो है हमारा 20l का स्क्वायर, फिर m है, फिर प्लस में 30 ALM, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए 20 का, इसमें भी हमारे 2 पद है, एक ये पद है और एक ये वाला पद है। अब हमें 20 का क्या लिखना है, भाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। ये तो 20 का हो गया। अब l गुणा l का स्क्वायर है तो l गुणा l, ठीक है, और ये गुणा में m आ गया हमारा। अब ये प्लस तो हमने लगा दिया प्लस यहाँ पे। अब 30 का क्या होगा भाज्य गुणनखंड, देखिए 30 का हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, 2 3 6, 6 पंजे 30। देखिए 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 3 6, 6 पंजे 30, ठीक है। अब ये ALM है तो गुणा में A गुणा में L गुणा में M, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। ये 2 है, 2 हमारा कॉमन में निकल गया, ठीक है। फिर 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ये 5 भी कॉमन में आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। गुणा में देखिए इसमें L है, इसमें भी L है, तो एक L आ गया कॉमन में हमारा। इसमें M है, इसमें भी M है, तो ये एक M भी आ गया कॉमन में, ठीक है। इसमें A है, इसमें M नहीं है बच्चों। इसमें एक L और है, इसमें एक L और नहीं है। तो अब जो
रह गया ना हमारा जो भी जो ऐसा मतलब संख्या या चर जो हमारा दोनों में नहीं है तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 2 है ना, इसका हमारा जोड़ा नहीं बना था, तो इस 2 को भी हम अंदर लिख लेंगे। 2 को 2 गुणा में l, यही दोनों हमारा रह गया बच्चों, एक ये रह गया और एक ये रह गया, तो 2 गुणा में l 2l हो जाएगा। अभी जो प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या रह गया, एक 3 रह गया है और एक a रह गया है ना, तो ये 3a हो जाएगा, 3a हो गया। तो अब इसको गुणा करके लिख लेंगे, 2 पंजे 10 lm और ब्रैकेट में 2l प्लस में 3a। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, ठीक है। 5th पार्ट का ये वाला हमारा आंसर है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, इसके कुल 10 पार्ट हैं इसके, जब तक आप 10 तक जाओगे ना आखिरी पार्ट तक इसके, तब तक शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा क्या पूरा ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अब आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद।